जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर नर्सिंग गुड न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग SGPGI 1970 प्लस वैकेंसी के विषय में अब जो है आगे क्या प्रोसेस है इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे मित्रों द्वारा एनी न्यू अपडेट के विषय में पूछा जाता है कि अब क्या होगा या कोई अपडेट आया है कि नहीं। इसके विषय में चर्चा इस वीडियो में करते हैं। साथ ही इस वीडियो को जो है कि अपने सहपाठियों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिन शिक्षार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सर्वप्रथम मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम न आए तो क्या करेंगे, क्या वेटिंग लिस्ट भी आएगा कि नहीं आएगा, किसका सिलेक्शन होगा, कितने गुना सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं, कितने रैंक तक या कितने गुना तक जो है कि सिलेक्शन हो सकता है, कितने गुना तक जो है कि लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएगा, इत्यादि चर्चा इस वीडियो में करते हैं। साथियों, स्वास्थ्य विभाग की हर एक वैकेंसी की जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि सब्सक्राइब करके ऑल पर टिक कर दें, जिससे आपको भी नोटिफिकेशन सरलतम रूप से तुरंत मिलती रहे। आपके पास भी जो भी सूचनाएं हैं उसे कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए, उसे हम अपने वीडियो में जो है कि महत्वपूर्ण स्थान देंगे। आप जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा इस वीडियो में कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है SGPGI 1970 प्लस वैकेंसी के विषय में देखते हैं कि अब आगे क्या क्या प्रोसेस है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। SGPGI 1970 प्लस ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट जो आया है उसमें हमारे साथियों के SGPGI के इस रिजल्ट को देखकर जो प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी, ऐसी प्रतिक्रियाएं या विचार का होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कमेंट के माध्यम से वो जो है कि अपने विचारों को प्रकट किए हैं। हमारे वीडियो में आप जो है कि देख सकते हैं। हमारे साथियों की ऐसी प्रतिक्रियाएं जो है कि देना जो है या विचारों को व्यक्त करना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जहां आपके स्कोर 75 थे वहीं नॉर्मलाइजेशन आने के बाद आपके अंकों में कम से कम 4 या 5 अंकों की कमी आपको देखने को मिलती है। किसी किसी के तो 7 से 8 नंबर तक कम हो गए हैं, जिसमें जिस स्कोर को लेकर पूरी संभावनाएं बनती नज़र आ रही थी कि सिलेक्शन इस बार हमारा 100% हो जाएगा। वहीं पर 4 से 4 या 4 से 8 नंबर तक जो है कि कम होने पर सिलेक्शन होने की जो संभावनाएं बन रही थी वह धूमिल नज़र आ रही हैं, इस समय आ रही हैं। यह ऐसे विचार हमारे उन साथियों के जेहन में चल रहे हैं जिनके जो है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए हैं। ऐसे विचारों को आना स्वाभाविक सी बात है। कहाँ पे हमारे 7 नंबर अधिक थे, कहाँ पे 4 नंबर इससे अधिक थे, वहीं पे जो है कम हो गए। एक नंबर से जो है कि सिलेक्शन रुक जाता है। विगत दिनों ऐसा देखा भी गया। वहीं ऐसे विचारों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि रिजल्ट आने के पहले हमारे नंबर ज़्यादा थे। रिजल्ट आने पर 5 से 8 नंबर की कमी हो गई, जिससे रैंक भी बहुत ज़्यादा गई है, जिससे सभी साथियों को इस बात को लेकर जो है कि एक झटका है या एक दुख सा हुआ है। उनका कहना है कि यदि कम ही करना है तो नॉर्मलाइजेशन में 1 या 2 नंबर कम किया जाता, ज़्यादा होता तो इतना दुख न होता। जो है एक जो है कि नंबर महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं में। यहाँ पे जो है 7 या 8 नंबर तक के कम हुए हैं। 7 या 8 नंबर तक कम होना अस्वाभाविक सा लग रहा है। वहीं हमारे कुछ साथियों का कहना है कि यदि कम या ज़्यादा ही करना है तो सभी को जो है बराबर करना चाहिए था। किसी किसी कैंडिडेट के 7 नंबर तक कम हुए हैं, किसी के 2 या 4 नंबर ही कम हुए हैं, तो समानता कहाँ पर रह गई। जिनके अंकों में 5 से 7 नंबर की कटौती हो गई है, इससे दुख तो बहुत ज़्यादा ही है कि नंबर में कटौती हो गई। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही ऐसे ही होता है। यदि एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षाएं होती हैं तो नॉर्मलाइजेशन की नौबत आती है। यदि कोई परीक्षा हो 1 से अधिक शिफ्ट में यदि हो रही है तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं ही ऐसी होती हैं कि जिस शिफ्ट का पेपर सरल होता है तो सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन में उस शिफ्ट के अंकों में जो है कमी देखने को मिलती है।
वहीं जिस शिफ्ट के पेपर कठिन होते हैं तो उस शिफ्ट के अंकों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यदि आपका पेपर सरल है और आप उस पेपर में अच्छा करके अपने अंकों को उस स्तर पे ले जाते हैं कि लगभग 10 नंबर तक भी, यदि 10 नंबर तक भी कम हो जाए तो भी रैंक में जो है कि बने रहेंगे। यदि आपके शिफ्ट का पेपर सरल है अन्य शिफ्ट की अपेक्षा और आपका स्कोर भी नॉर्मल है तो नॉर्मलाइजेशन होने पर आपका रैंक अधिक जाएगा, जिससे सिलेक्शन होने की संभावनाएं कम होती हैं। वहीं पेपर जिनके थोड़ा कठिन होते हैं तो उनके मार्क्स सरल शिफ्ट वालों के पेपर की तुलना में बढ़ जाते हैं, जिससे होता यह है कि नॉर्मलाइजेशन के पहले जितने भी अंक आपके हैं वह तो होते ही हैं, साथ ही नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंकों में कुछ न कुछ नंबर प्लस हो जाते हैं, जिससे नॉर्मलाइजेशन से उन्हें लाभ हो जाता है एवं उनकी रैंक में भी सुधार हो जाता है। वहीं फर्स्ट शिफ्ट के शिक्षार्थियों के नंबर ज़्यादा ही कम हुए हैं। आप हमारे वीडियो के कमेंट में देख सकते हैं, सामान्य रूप से 4 से 5 नंबर अधिकांश छात्र छात्राओं के जो है कि कम हुए हैं, किसी किसी के तो 7 नंबर तक कम हुए हैं। वहीं थर्ड शिफ्ट वालों के अंकों में सुधार हुआ है। इसकी चर्चा परिचर्चा इसलिए करना अति आवश्यक लग रहा है कि यदि आगामी इसी तरह की शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिले तो इससे सीख लेकर उसमें अच्छा किया जा सके। फिलहाल जो होना था हो गया, अब आगे क्या 1974 प्लस वैकेंसी के विषय में चर्चा परिचर्चा की जाए तो क्योंकि हमारे साथियों द्वारा 1974 या 905 वैकेंसी के विषय में न्यू अपडेट के विषय में अक्सर पूछा जाता रहता है, तो हम लोग उस न्यू अपडेट पर चर्चा करते हैं। अब क्या क्या अपडेट होने की या आगे की क्या क्या प्रोसेस है, जो है कि क्या संभावनाएं हैं अपडेट की। वहीं पर हमारे साथियों द्वारा कुछ साथियों द्वारा पूछा जाता रहता है कि क्या वेटिंग लिस्ट भी इसमें आएगी, तो आपको बता दें कि वेटिंग लिस्ट आने की 100% संभावना है। अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं आ रहा है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष में जो है कि वेटिंग लिस्ट भी आता है। SGPGI-MS के परीक्षा परिणाम एवं ज्वाइनिंग जल्द हो जाती है। SGPGI इन सब में समय नहीं लगाता है। वहीं हम लोग इस पर चर्चा करें कि किस कैंडिडेट के सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो आप यह मान कर चलें कि आपके कैटेगरी से 3 से 4 गुना के इर्द गिर्द भी आपका रैंक है तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बनती हैं। कम से कम 3 गुना एवं अधिकतम 4 गुना तक रैंक वाइज सिलेक्शन होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि SGPGI के विगत परीक्षाओं की एनालिसिस आप करेंगे तो आपको यह अनुभव स्वतः हो जाएगा कि यदि किसी कैटेगरी में रिक्त पदों की संख्या यदि 100 भी है तो उसमें जो सिलेक्शन हुआ है 300 से 500 तक के रैंक तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। विशेष करके UR कैटेगरी में आपको स्पष्ट रूप से ऐसा देखने को मिलेगा। UR में सभी लोगों की भागीदारी होती है, जैसे जिसमें जो है कि जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं। वहीं आप बात करेंगे OBC, WS, SC, ST, PWD या गर्ल्स कैटेगरी की, तो उसमें सिर्फ उसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं और इसमें जो है सभी कैटेगरी के स्टूडेंट UR में होते हैं जो जिनका अच्छा रैंक होता। वहीं हम लोग जो है OBC की चर्चा करें तो उसमें OBC कैटेगरी के कैंडिडेट ही रहेंगे। उसमें जो है EWS या SC, ST या UR के कैंडिडेट नहीं रहेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ OBC के ही कैंडिडेट रहेंगे। तो आप कम से कम मान के चलें ओवरऑल 3 से 4 गुना के अभ्यर्थियों के सिलेक्शन की उम्मीदें बनती हैं। वहीं आपका यह प्रश्न भी हो सकता है कि पदों की संख्या से 3 से 4 गुना रैंक तक के लोगों का सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। इसका सीधा सा उत्तर है कि यदि किसी का रैंक अच्छा है तो वह सीधे रूप से UR में जाएगा, ना कि OBC, SC, ST या UWS कैटेगरी में जाएगा। बहुत से कैंडिडेट्स का कहीं न कहीं जैसे UP, NHM, DRR, MLS या नॉर्सेट अदर में कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बहुत से कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जो है कि कहीं न कहीं त्रुटियां होती हैं, तो मिला जुला कर जिनके डॉक्यूमेंट में जो है दुरुस्त नहीं होते, मिला जुला करके कहीं न कहीं बहुत से लोग जो है कि वहाँ तक सिलेक्शन लिस्ट तक, फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुँच पाते।
कुल मिला जुलाकर आप यह मान के चलें कि 3 गुना, कम से कम 3 गुना तक मान कर चलें कि सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि 3 से 4 गुना रैंक तक भी है आपका तो आप सिलेक्शन होना आपका तय माना जा सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की तैयारी में लग जाए। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जैसे ही कोई SGPGI के द्वारा कोई भी अपडेट आती है आपको ये जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।